नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं अभिषेक चतुर्वेदी एबी टॉक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जब से एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है तब से मैंने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा देखा है कि कुछ ऐसी छवि बनाई जा रही है योगी सरकार की कि वो ब्राह्मणों की दुश्मन है। इसी कड़ी में मैंने पिछले 2-3 साल का डेटा इकट्ठा किया हुआ है कि जहां पर ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर फोटो या उनकी खबर को दिखाकर ब्राह्मणों को बरगलाया जा रहा है। उनकी कुछ अपने स्तर पे मैंने जांच पड़ताल की है, वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, मेरे संज्ञान में जो पहली घटना आती है वो 26 जून 2017 की घटना है। इसमें रोहित शुक्ला और उनके 4 साथियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे राजा यादव नाम का एक सपा कार्यकर्ता या कहूं कि एक सपा का गुंडा था, जिसकी मां उसी गांव की ग्राम प्रधान थी। इनका कुछ आपस में संपत्ति का वाद विवाद था। राजा यादव स्थानीय होने के कारण उनके पास संख्या बल अधिक थी और इन लोगों के बीच में फायरिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कि राजा यादव ने रोहित शुक्ला और उसके 4 साथियों की हत्या कर दी। पुलिस ने राजा यादव को तत्काल पकड़कर 302 में मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल भेज दिया। इसके बाद चर्चा आती है 9 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर मित्रों एक भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर तिवारी बस्ती जिले के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या का मोटिव दबंगई बताया गया था। इसको हत्या को अंजाम देने वाले इन्हीं के साथ के कुछ साथी थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अभय तिवारी, भोला, प्रशांत। इन लोगों को पुलिस ने तत्काल पकड़कर 302 में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेज दिया गया। तो फिर एक घटना आती है 12 अक्टूबर 2019 को, झांसी की घटना। इसमें जगदीप जी, इनकी पत्नी और इनकी एक बच्ची जिंदा जल गए थे। इन लोगों के परिवार वालों ने किसी के ऊपर भी कोई एफआईआर नहीं की थी। पुलिस ने जांच में पाया कि इनकी घर में शॉर्ट सर्किट होने से इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ लखनऊ के अंदर। दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई। जी हाँ, कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने इनकी हत्या की थी और उन्होंने हत्या करने से पहले इसकी घोषणा भी कर दी थी। मित्रों, हम कहना चाहेंगे इसमें शासन और प्रशासन में बहुत बड़ी भूल हुई है। उनको जो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी वो पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कई बार शासन स्तर पर लिखित में एप्लीकेशन भी दिए हुए थे कि हमको और सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन प्रशासन उनको और सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और उनकी सुरक्षा में जो गार्ड्स लगे हुए थे वो गार्ड्स कुछ कम भी किए गए और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को सूरत से पकड़ा और उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेज दिया गया। 28 अक्टूबर 2019 को अमन मिश्रा, जो कि कन्नौज का रहने वाला एक 18 वर्षीय युवा था, उसकी हत्या की गई और उसकी हत्या का खुलासा जब पुलिस ने किया तो उसके ही एक सगे संबंधी थे, उन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। कुछ प्रॉपर्टी का और कुछ अपना घर फैमिली का विवाद था। उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर और 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल भेज दिया। 28 अक्टूबर 2019 को सत्य प्रकाश शुक्ला जी, जो कि अमेठी के रहने वाले थे, इनके परिवार वालों का पुलिस के ऊपर इल्जाम है कि पुलिस ने इनको टॉर्चर किया और इनकी टॉर्चर के ही दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा है कि इनके ऊपर उन्हें शक था, 26 लाख की लूट में ये संलिप्त थे, इसलिए इनको पकड़ा गया और इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इन पर शक इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर 2008 में गाड़ी चोरी का इल्जाम लगा हुआ था, जिसमें इनको जेल भी जाना पड़ा था। यह सभी बातों से इनके परिवारीजन संतुष्ट नहीं हैं। इनके परिवारीजनों ने पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा कर दिया है और उसकी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। नवंबर 18 को
आनंद स्वरूप मिश्रा जी को, जो कि पेट्रोल पंप में मैनेजर पद पर कार्यरत थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का मोटिव लूटपाट बताया गया था। इस हत्याकांड में विशाल गुप्ता और कृष्णा पासवान नाम के दो अभियुक्त पाए गए थे। उनके ऊपर पुलिस ने गिरफ्तार कर और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेज दिया है। वैसे प्रदेश में पेट्रोल पंप में लूट की घटनाएं आम होती हैं, बहुत सी घटनाएं हुई। यह कुछ संयोग ये है कि ये ब्राह्मण थे और फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया पर ये इनकी हत्याकांड की फोटो खींच कर और आज ब्राह्मण वर्ग को बरगलाया जा रहा है। 31 दिसंबर को शामली में अजय पाठक जी और इनके परिवार की हत्या की गई। इनकी हत्या के पीछे 50 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में इनके ही साथी कलाकार, ये एक सिंगर थे और इनकी एक मंडली थी। इन्हीं की मंडली के कुछ लोगों का हाथ पाया गया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। 7 जनवरी को लखनऊ में शिशिर त्रिपाठी जी, जो कि एक अधिवक्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई और में मोनू तिवारी और विनायक ठाकुर को पकड़ा गया है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एटा में राजेश्वर प्रसाद पचौरी हत्याकांड हुआ, जिसमें उनका पूरा परिवार मृत पाया गया। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो पाया कि उनकी ही सगी बहू, पुत्रवधू ने उनके सभी पूरे परिवार को जहर मिलाकर खाना खिला दिया, जहर मिला हुआ खाना खिलाकर उन सभी की हत्या कर दी। पुलिस ने पुत्रवधू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 17 मई प्रयागराज में संजय शुक्ल जी की हत्या हुई। उनकी हत्या में उनके ही मित्र की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को उसने बताया कि संजय शुक्ल जी से उसने 2 लाख रुपए लिए हुए थे। जब वो 2 लाख रुपए अपने मांग रहे थे तो वो नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने संजय शुक्ल जी की हत्या कर दी। 18 मई को प्रमोद मिश्रा, जो कि किसान यूनियन अमेठी के नेता थे, उनकी हत्या हुई और जिसमें हत्या का नाम आया वो है सूरज तिवारी और रोहित तिवारी। इन्होंने आपसी रंजिश की वजह से इनकी हत्या की थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20 मई को रामपुर में शिवसेना नेता अनुराग शर्मा जी की हत्या होती है और इस हत्या में इनके ही मित्र छत्रपाल यादव की गिरफ्तारी होती है। मित्रों, ये घटना हमारे निकट जनपद की है। इसमें मैं बताता हूँ, हत्या आरोपी दिन भर परिवार के साथ घूमता रहा और हत्या किसने की ढूंढता रहा लोगों को। वो तो पुलिस ने कॉल डिटेल्स और कई माध्यमों से इस केस का खुलासा किया और पता चला कि मित्र ही हत्यारोपी है, जो कि हिस्ट्री सीटर था और वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हुआ था। पुलिस ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया और उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। 8 जून को महेश दत्त तिवारी जी की हत्या होती है, जिसमें अनुराग पटेल का नाम आता है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। 19 जून को एक पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी जी की हत्या होती है और इसमें जो आरोपी हैं वो भू माफिया उन्नाव के दिव्या अवस्थी और उनके पति कमलेश अवस्थी जी हैं। और इसमें खुल के बात आती है कि पत्रकार महोदय जी ने इनके खिलाफ एक आर्टिकल निकाला था, भू माफिया गिरी जो करते थे। इसी रंजिश में आकर इन्होंने पत्रकार महोदय की हत्या की। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर और इनको जेल भेज दिया है। 19 जून को मैनपुरी में सौरभ मिश्रा की हत्या हुई, जो कि एक जमीनी विवाद के कारण इनके प्रदीप परमार और इनके ही एक मित्र ने इस हत्या को अंजाम दिया और इन दोनों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर और इनको जेल भेज दिया है। 2 जुलाई को प्रयागराज में बिमलेश पांडे के पूरे परिवार की हत्या हुई। पुलिस इस केस को भी सुलझा नहीं सकी तो योगी जी ने स्टेट की एसटीएफ को ये केस सौंप दिया है और स्टेट की एसटीएफ इस केस को सॉल्व कर रही है। मित्रों, ये एक लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण वर्ग के लिए यह गलत हो रहा है, इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस सरकार ने हर किसी व्यक्ति का पूरा साथ दिया है।
किसी विशेष या जाति विशेष को लेकर इसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।